इनने क्या किया, फिर इनने और दूसरा खेल रच दिया कि भी जो जहाँ पर हमारे दादे परदादे उसके भी दादे इनने मकानों में रह रहे थे, अभी ये मकान करवाने का काम करवा। कितने नोटिस आ रहे, कितने मकान के नोटिस? अभी नोटिस आ रहे हैं हमारे पास 9 और बाकियां का निशान देख रखी है। उसने पूछा कि भाई आप वोट किसके गे रहोगे, तो हमारे बच्चे ने बोला कि भाई पता नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा, घर पूछ के बताऊंगा। तो उन्होंने बोले बोला कि अपना गांव का बटे उठ है उसको वोट देना है। कौन है? जस्सी। अच्छा। जस्सी पेटवाड़। तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार से पूछ के बताऊंगा। नो बोला रे ढेड था हमने वोट गिरने नहीं आते चूड़े हो। तो उन्होंने बोला तू ऐसे कैसे बोलता है, जब ये सारी बातें होगी तो इनका कोई बस की बात नहीं रही, तो इनने क्या किया कि हमारा बहिष्कार कर दिया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल हिसार जिला के नारनौल विधानसभा के मदनेड़ी गांव में पहुंचे हैं और सरकार बड़े बड़े दावे कर है कि गरीबों ने इतने मकान बना के देवांगे, लेकिन मदनेड़ी गांव में जो गरीब है, जो मजदूर हैं, उनके मकान तोड़वाए जान लग रहे हैं। जो आप वीडियो में देख रहे हैं, जिन मकानों पर ये पीले निशान लग रहे हैं, इन सभी मकानों के जो नोटिस आ लिया तोड़वाने के, और सभी गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, वाल्मीकि समाज के मकान है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इनको तोड़वाने का जो नोटिस जारी किया गया है। तो पूरा क्या कुछ मामला है, पूरा गंभीर मामला है। इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, क्योंकि जो पूरी कमाई है इन मकानों पर लगा रखी है, दिहाड़ी मजदूरी करना है, अपने बच्चा पेट पाला और बड़ी मुश्किल से मकान बनाया है। और आज जिन मकानों को जो तोड़ने की जब बात आई है, तो पूरा समाज आज डरे हुआ है, मजबूर है, रो रहा है, लेकिन कौन सुनने वाला है, वो सारी बात करें। मामला के आखिर क्यों इन मकानों तोड़वाया जा रहा है? प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम हवा सिंह, गांव मदनेड़ी वाल्मीकि। ये जी इलेक्शन का टाइम 4 तारीख 10वां महीना 24 में एक झगड़ा हुआ था हमारा। किसके साथ झगड़ा हुआ था? बच्चों के साथ, जाट समाज से। अच्छा। तो हमारे बच्चे का चोट लग गई थी और उसका टाके आए 6-7, तो मान ले कि हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल से मेडिकल के थ्रू उनका एससी एक्ट लग गया। मामला चुनाव का टाइम क्या गया? हाँ, मामला चुनाव का टाइम था। चुनाव के टाइम पर ये हमारा लड़का वहाँ कटिंग के लिए जा रहा था, तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार से पूछ के बताऊंगा। नो बोला रे ढेड था हमने वोट गिरने नहीं आते चूड़े हो। तो उन्होंने बोला तू ऐसे कैसे बोलता है। तो उसने फिर गाल ये भी नहीं बोला दोबारा ऐसे मत बोलना। वहाँ से वो इकट्ठे चल करके न रास्ते में आकर के न उसके साथ मारपीट की और सिर में एक दा मारा, उसके 7 टाके आए। तेजधार से हथियार से हमला किया उन्होंने, तो बेहोश हो गया। उसने फिर उस बेहोश के बाद पता नहीं चला कितने मारे कितने नहीं मारे। तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में एससी एक्ट ला करके न केस दायर हो गया। अच्छा, वोटिंग से कितने दिन पहले की बात है जो ये मारपीट की बात बता रहे हो? एक दिन 4 तारीख की। 5 तारीख का इलेक्शन था, 1 तारीख ने ये कांड हुआ। मतलब जस्सी को वोट देने का दबाव बना रहे थे? हाँ, जस्सी को वोट देने का दबाव बना रहे। इसी गांव में बिहार के जस्सी? इसी गांव में बिहार रखे है। अच्छा, जो मारपीट करने वाले हैं वो कौन है? ये उसी परिवार में जस्सी बिहार रखा है या फिर वो अलग है? ना वो परिवार अलग है। वो तो वही है, पाना वही है मगर परिवार अलग है। हाँ, तो फिर ये एससी एक्ट ला करके ना ये धारा लग के ना केस चालू हो गया। केस चालू होने के बाद कई बार 2-3 बार पंचायतें हुई। पंचायत में भी हमने ये कहा कि भी हम राजीनामा चाहते हैं, हम राजीनामा चाहते हैं, हम पंचायत के साथ हैं, हम विवाद नहीं फैलाना चाहते, मगर इन्होंने कोई सुनाई नहीं करी। फिर ये क्या किया कि चौधरी धर्मवीर सांसद दिल्ली गए। दिल्ली में मैंने खुद धर्मवीर को रिक्वेस्ट करी थी कि साहब ये बवाल बंद करवा दे, हमारा जीना दुबर हो रहा है। तो उन्होंने बोला मैं इस चीज का खिलाड़ी हूँ, ये कोर्ट का मामला कोर्ट में ही हल होगा। तो फिर एसपी के पास गए अपने हासी। एसपी साहब ने भी कहा भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आप लोगों को राहत दे सकता हूँ। तो उसने सिक्योरिटी छोड़ी, सिक्योरिटी रही 1.5 महीने करीब गाँव में। तनाव रहा गाँव में, उसके बाद भी है जी तनाव रहा है। हाँ, तनाव पूरा फुल। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये आ रहा है, दोनों की मीटिंग हुई नारनौल में। डीएसपी साहब ने पूछा कि आप लोगों को मैंने 2 जवाब चाहिए, मारा है किसने मारा है, कौन कौन है, और फालतू जवाब नहीं चाहिए। जब ये सारी बातें होगी तो इनका कोई बस की बात नहीं रही, तो इनने क्या किया कि हमारा बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया पूरे परिवार का, पूरे समाज। कितने घर आपने? हमारे यहाँ पर तकरीबन 80 घर हैं। 80 ग्राम बहिष्कार कर? हाँ, 80 घरों का बहिष्कार कर दिया इन्होंने। और फिर हमने क्या किया कि ये यहाँ का बहिष्कार करने के बाद एक संघवा से दूध देने के लिए आता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया।
मतलब अब जो प्लांट से बाहर से आता था। हाँ, फिर हमने पानी का बंदोबस्त किया पीने के लिए पानी का बंदोबस्त किया सिंगुआ से। क्यों गांव में पानी नहीं पीने का? पानी पीने का तो देने आता था, वो बंद करवा दिया था इन्होंने। अब भाई उन वाल्मीकियों को पानी नहीं दे क्या होगा, पानी बंद करवा दिया, दूध भी बंद करवा दूध भी दिया। बंद करा दिया, और परसों उनकी दुकान पर जो सामान लेते थे वो भी बंद कर दिया। और 3-4 हमारे मजदूर लग रहे थे काम में, उनकी भी टाला करवाए, बोला भाई काम ने बंद ही ला रखे है तो आप लोग काम पर नहीं आओगे। जैसे गांव अपना सब्जी वाले गांव में फेरी वाले आया करे, वो भी आने बंद हो गए थे। गाँव का कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, गाँव के बेचते हैं 3-4, कोई नहीं आया। मगर ये भाई की दुकान है हमारा भाई है, इस पर से दूध दाद लेकर के ना अपना चाय चुराने का काम। फिर क्या हुआ कि हमने इन्होंने ये बहिष्कार कर दिया। हम तो बिल्कुल हमारे नासा में दिमाग, हमारे बच्चे रोने लगे, तो फिर अपनी कार्रवाई शुरू करना मानी। इनने क्या किया, फिर इनने और दूसरा खेल रच दिया कि भी जो जहाँ पर हमारे दादे परदादे उसके भी दादे इनने मकानों में रह रहे थे, अभी ये मकान करवाने का काम करवा रहे। अच्छा, मतलब ये आपके दादा लाई मकान है? दादा लाई मकान है। है, हाँ जी, ये हमारे दादा लाई मकान है, जिसके अंदर चौपाल भी बनी हुई है, वाल्मीकि मंदिर भी है, और कम से कम भी 70-80 साल तो मकान नहीं बने होंगे। अच्छा, हाँ, पुराने चौपाल भी बन रही है इसी जगह में, इसी जगह में चौपाल, मंदिर भी है, वाल्मीकि मंदिर भी है, सब सब कुछ चलो है। मान लिया मकान तो आपने बनाया, लेकिन चौपाल तो सरकार द्वारा बनी होगी, पंचायत। हाँ, पंचायत चौधरी देवलाल थे मुख्यमंत्री तब की बने 79 की। अच्छा, उसको भी तोड़वाने का भी? हाँ, वो भी तोड़वाने का मान लिया कि जो इसके अंदर जो दायरे मारे हैं, उसके दायरे मारे हैं जितना सारा साफ करने के लिए बोल रखा है। अच्छा, कितने नोटिस आ रहे, कितने मकान के नोटिस? अभी नोटिस आ रहे हैं हमारे पास 9, और बाकियों का निशानदेह कर रखी है, बाकियों का निशानदेह कर रखी है। हमने फिर क्या किया कि भाई ये तो भाई ये काम करने लगे, हमने फिर कोर्ट का आप जैसों का सारा लेना माना कि भाई हाँ हम रोड पर न चले जाएं। अगर फिर भी हमारी सरकार नहीं ये सुनवाई या पत्रकार सलाहकार नहीं कर सकते कुछ, तो हम रोड पर निकल जाएंगे। अगर 33 घर हमारे पड़ जाते तो फिर हम रवा भी क्या करना है, यहाँ से चल देंगे। मतलब सारी कमाई उड़ा ला रखी बाप दादा की। और ये हमारे पास और कोई साधन नहीं, इतने गरीब आदमी है कि शाम का खाना भी नसीब नहीं होता, मगर उसका मकान गिर जाएगा तो कहाँ रहेगा। मामला चुनाव चला था, लेकिन जो मकान तोड़ने के नोटिस आया, ये कौन तोड़वा रहा मकान? ये मकान तो उस पर तो साइन तो है सरपंच के, और जो पहले एसडीएम था उसके भी साइन है। जो 2011 में जो उसने ये केस कराया था, तो 2011 में वो नोटिस से दोबारा उजागर करके और सरपंच के साइन है। सरपंच करे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बता रहा सरपंच साहब ने बात नहीं करी, आप क्यों तोड़वा रहे हो मकान? एक बार ही नहीं, कई बार बात करी। सरपंच ये क्या हो रहा है यार, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं एसडीएम के साहब के पास भी गए, बोले आपने पंचायत लेवल पर बात करी, महाजी सरपंच ने उन्होंने कहा, बोला मैं बात करता हूँ, हम डरो मत। फिर हम रात में भी गए उस एसडीएम साहब के पास। हाँ, एसडीएम नारायण, उसने हम रात में भी गए, हाँ 11 बजे, क्योंकि 11 बजे नोटिस आ गया था कि भी हाँ 11 बजे तो कल परसों मकान टूटेंगे, तो हम 11 बजे वहाँ एसडीएम साहब के पास भी गए। एसडीएम साहब ने भी ये आश्वासन दिया था, नहीं तुम्हारे मकान नहीं टूटने दूंगा मैं। फिर उसके बाद बोला सरपंच से और बीडीपीओ से बोला मैं बात करता हूँ, बोला आप लोगों ने बेनिश्चित जाओ, बोला घर चले जाओ। तोड़वा क्यों रहे, क्या काम था अपने मकान तोड़वाने का? अपने हमारे मकान तोड़ाने का ये करे कि हमने तो ज्ञान नहीं इस बात का, हम तो ये 4 द्वारी जोड़ के देखते, कुर्तशाला बोलते हैं इसको। हमारे माँ बाप दादे देख के इतना जी करके ये नुको है कि ये जोड़ के हाँ वाल्मीकि और सारा देश भी गाँव में नुन्न परला जोड़ तड़ा सारा गांव जोड़ में, मतलब प्राण भी जोड़ में है। हाँ जोड़ में, और आड़ा भी जोड़ में है। अच्छा, आड़ा भी है, उनके स्वर्ण जातियां के भी, आड़ा भी है, ओरा के भी, लेकिन टारगेट वाल्मीकि का है। अब इनको तुड़ाया जाए, इनको दबाया जाए, कैसे दबाए। हाँ, तो फिर बाकी दूसरी बात ये करता हूँ मैं आप लोगों से, सरकार से भी विनती है, धन्यवाद सरकार का भी जो हमारे को थोड़ा राहत मिली, और आप लोगों से बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार, जो अगर चाहे हमारी बात ऊपर तक और न्याय तक पहुंच जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो भाई कौन जिसके साथ मारपीट हुई थी? आइयो भाई, बोले क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या कुछ बात हुई थी भाई जी? मैं जिनाई की दुकान पर गया था कटिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पे एक जट्टा का लड़का आया, मोहन, एक तो बोला माता सर राम राम, मैं बोला राम राम, तो मतलब उनके साथ बोलचाल ठीक थी आपकी? हाँ ठीक थी।
वो थोड़ी देर बाद बोलिया कि भाई वोट किसके दोगे। मैं चाचा मैं इनको कुछ नहीं कह सकते। तो फिर उन्होंने बोला मुझे भी बता दो। मैं चाचा क्या बताऊँ, मैं घर आ जाएगा बेरा लग गया, मैं किसके देने किसके नहीं। तो फिर उन्होंने बोला अपना बेटे उठ रहा जस्सी तो उसके दियो वोट, मैं चाचा करके जीत कहूँगे मैं उठे दूंगा वोट तुम्हें। ठीक है, उन्होंने बोला जब तम डैड मैं चाचा नू बुक कर बोले तम सोए डैड। मैं चाचा नू ना बोले बोला क्या करेगा तू। मैं तो कि मैं को नहीं करता। तो एक दूसरा है गया जी कूड़े उन्होंने बोला और भाई मारा मरा बुझा उस तनु बोलिया क्यों डैड कर ले बोले चूड़ा के कर ले। मैंने बोला मैं चाचा बहुत ओली है, मैं दिमाग खराब ना करे। बोले क्या कर लेगा, मैं तू क्या कर लेगा, मैंने नु कह दी। तो उन्होंने बोला मारू वाला अच्छी समझा के लग गया। ये बात हुई थी जी मेरी। अच्छा, उसके बाद फिर जो मारपीट हुई वो मारपीट हुई जी, उसका चाचा का लड़का था, मैं कटिंग करवा के आने लग गया घर पे। तो उसने बुलाया, मैंने बोला कि भाई एडा मैं चलिया गया, मैं कुछ काम होगा तो जाएगी मेरे। तो बोलिया उन्होंने बोला कि भाई ये तो होता हमारे चाचा की मामन ने तो कुछ कोई नहीं की। मैं हो हेड चूड़ा बोल रहा था मेरे से। मैं बोले फिर तू क्यों बोल लिया उसके गल मैं मेरे से बोल लगा था, मैं बोलूँ भी नहीं। मैंने यह बात कह दी तो पीछे था कि एक जना ने एडा बिंडा मारा खोआ पे। वो खोआ पे लगने के बाद इतनी देर में फिर वो एक उड़े लुक रहे थे 6-7 जने थे, कई जने थे। तो एक उसकी आंधे सर में मार दिया, लग रही चोट आपके सर में। ये दिखा भी भाई चोट देखो, ये भी निशान है इस पर, सिर पर देखो आज भी निशान है, वो चोट का निशान है। 5-6 महीने बात होगी लेकिन निशान आज भी है। उस टाइम जख्म गहरा था। हाँ गहरा था जी, 8-9 तक कह रहे। अच्छा, के कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो जी फिलहाल तो उनके गले कुछ भी नहीं हो रही, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही ना जी, कुछ नहीं हो रही। ये देखो भाई, जिसने इसके ऊपर जो हमला किया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऊपर तो इनका बहिष्कार किया जा रहा है, कर रखा है, और मकान तोड़वाने का भी जो प्लान तैयार कर रखा है। मिले हो अपना विधायक भी है नानू से दस्सी, मिले थे आप? भाई मैं नहीं मिला, हमारा जो वैसे बातचीत हुई जी पंच है अपना भतीजा है वो मिला था। जस्सी साहब से मतलब फोन पर बात करी थी उन्होंने। तो जस्सी साहब ने बोले भैया तुम्हारा पंचायती मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बता नहीं बहिष्कार हो रहा है, भी सारी बातें का बेरा उसने आंदा भी रहेगा बेरा हाँ बेरा सारी बातें का बेरा। बाकी उसने मतलब उसका हक भी बनाया था कादी भाई, हमारे सारे के नंबर भी है, हमने उसकी सपोर्ट भी करी थी। ऐसी बात नहीं भाई, वोट भी नहीं दिए, वोट भी दिए हैं, ठीक है, सपोर्ट भी करी है। और जैसे दो रहा था तो हमने बहुत इज्जत के हिसाब से, क्यों हमारी तो भाई बाल बेटी थी वहाँ, हमने सारे घर आमद किसी ने 100 दिए अपनी बेटी थी, किसी ने 500 रुपये दिए, और कुछ न कुछ वोट भी गए हैं, ठीक है। और बेरा उसने सारी बातें कहा फिर, और हमारे सारे के नंबर है उसके पास में, पर किसी के पास में फोन करके नहीं पूछा उसने भाई क्या सिस्टम चल रहा था भाई, बीच में मांग तो समझौता कर लोगे कि नहीं कर लोगे, हक बना था जी उनका, ठीक है। ताऊ जी क्या नाम आपका? अच्छा ताऊ जी, जो जस्सी उरा बिहार रखा है वो उरा की बेटी है, मतलब आप लोगों की तो बेटी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप चुनाव के टाइम पे भी यहाँ पर आए होगे, उनको भी पता होगा इस मामले का? हमने सर कुछ कार्य है 150 रुपये बेटी के कारण से पाप है तो खाली हाथ नहीं दिया। अच्छा, बेटी के वोट भी जाएंगे। आपने भी 10-20 रुपए हाँ दिए? दिए मैंने भी 500 रुपये 500 रुपए दिए? दिए मैंने सिर पाप है। ये देखो भाई, ताऊ जी आगे देखो, आप देख लो, काम भी नहीं कर सकते हैं लेकिन ताऊ जी ने फिर भी आशीर्वाद दिया है, जो 10-5 रुपए के वो भी दिए हैं। मेरे घर पाजी मेरे गांव की बेटी थी, मेरा जमाई हो गया, देना पड़ा, मेरा हक बना था। ये देखो भाई, अपनी बेटी मानना है, अपना जमाई मानना है, लेकिन उसके बाद है जो पता चल रहा है कि गांव में बहिष्कार हो रहा है, मकान तोड़ने की नौबत आ रही है, नोटिस आ रही है, उसके बाद भी विधायक का इतना तो फर्ज बना है कि वो आकर शुद्ध लेवल 13 हल्का के चल रहा है। वैसे तो कहा कि मैं अपने हल्के की, अपने परिवार की, अपने लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, विधानसभा में भी आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन जब अपने ही इलाका में, अपने ही क्षेत्र में मदनेड़ी गांव में जो सामाजिक बहिष्कार वाल्मीकि समाज का हो रहा है, मकान तोड़वाने तक के नोटिस आ रहे हैं, एक विधायक का फर्ज बना कि अगर कोई गरीब है, गली की समस्या, पानी की समस्या है, किसी के मकान पर छत नहीं है, छत लगवाने की बात है, लेकिन ऊपर तोड़वाए जा रहे हैं और विधायक चुप बैठा है। चुप क्यों बैठा है? इनका बहिष्कार हो रहा है फिर भी चुप बैठा है। चुप क्यों बैठा है? इसमें विधायक ने भी है जो आगे आना चाहिए और इनका समाधान करवाना चाहिए, और गांव का सरपंच है जो उस लेटर पर सरपंच के भी साइन हो रहे हैं, तो पंचायत का भी इसमें ये बता रही कि भाई पंचायत का भी रोल है, सरपंच के साइन हो रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है। अच्छा, सरकार से क्या कुछ अपील है जी आपकी? श्रीमान जी, सरकार से हमें मतलब यही अपील है, और बहुत उम्मीद भी रखते हैं कि जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है उसका देखभाल करके सारा सिस्टम करके न, और इस बात को सिस्टम में लिया जाए, ठीक है। रही दूसरी बात, 1947 से लेकर के आज तक मतलब सरकार की तरफ से हमने कोई प्लाट अलाउड नहीं हुआ है। हमारे बाप दादे भी आड़े रहा करते, हम भी आड़े रहा, इवनू देख लो, कम से भी कम घना निकलता में 400-500 साल हो गए होंगे भाई, कितने एक बंदे बढ़ गए होंगे। ये कोई प्लाट नहीं मिलेगा तो कड़े जाएंगे भाई, आड़े को कितने नुए बनाओगे जी, और क्या करेंगे फिर, ठीक है।
और सरकार से यही उम्मीद करते हैं हम कि इस मसले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। तो भाई आपने इस वीडियो को शेयर करना, मुख्यमंत्री नायब शानी तक यह वीडियो आपने पहुंचानी है और सामाजिक एवं न्याय मंत्री कृष्ण बेदी के पास भी आपने इस वीडियो को भेजना है ताकि वो संज्ञान लेवा और इनके जो नोटिस सारे मकान दिलवाने के इनके मकान बच जाए। सरकार का काम है किसी को मकान देना, समस्याओं को हल करना, लेकिन यहाँ पर जो दादा लाइन के मकान बने उनको तोड़वाने तक की नौबत आ रही है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना।